नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी दास्तान जहां जिंदगी का हर पल इम्तिहान लेता है और जहां उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी पूरे अंधेरे को चीर सकती है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जब सारी राहें बंद हो जाएं, जब हर तरफ सिर्फ मायूसी और अंधेरा हो, तब भी एक उम्मीद की लौ हमें रास्ता दिखा सकती है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है आशा की किरण। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी भावनात्मक यात्रा के लिए जो आपको रुलाएगी भी और अंत में आपके दिल को आशा से भर देगी। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी सादगी और मेहनत से भरी थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी और उस जमीन पर वो अपनी पत्नी प्रिया और अपनी प्यारी बेटी नैना के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। नैना उसकी आंखों का तारा थी। उसकी मासूम हंसी से उनका छोटा सा घर हमेशा गुलजार रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि कुदरत ने उनका साथ छोड़ दिया। उस साल गांव में ऐसी भयानक बाढ़ आई कि पूरा गांव तहस नहस हो गया। रोहन के खेत भी पूरी तरह से डूब गए। उसकी फसल जो उसका एकमात्र सहारा थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जो खेत कभी उसकी समृद्धि का प्रतीक थे वे अब दलदल बन चुके थे। रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वो फिर से मेहनत करेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। लेकिन इस तबाही ने गांव के हर किसान को बुरी तरह से प्रभावित किया था। रोहन के पास खेत को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए पैसे नहीं थे। उसे अपनी पत्नी और बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी करना था। मजबूरी में रोहन को गांव के एक लालची साहूकार रामदीन से कर्ज लेना पड़ा। रामदीन ने ऊंची दर पर रोहन को पैसे दिए और कहा कि अगर तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो मुझे तुम्हारी जमीन और घर सब कुछ चाहिए। रोहन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कर्ज ले लिया इस उम्मीद में कि अगली फसल अच्छी होगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगली फसल का मौसम आया तो सूखा पड़ गया। आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। रोहन के खेत में दरारें पड़ गईं। उसकी सारी उम्मीदें फिर से धूल में मिल गईं। वो पूरी तरह से टूट गया था। कर्ज चुकाने की चिंता और अपनी असफलता की हताशा ने रोहन को अंदर से खोखला कर दिया था। वो अब पहले जैसा उत्साही और मेहनती नहीं रहा था। उसकी रातें बेचैनी में गुजरने लगी। उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन सबने उसे निराश किया। हर कोई अपनी अपनी मुश्किलों में फंसा हुआ था। इसी बीच एक और मुसीबत ने उनके घर दस्तक दी। रोहन की पत्नी प्रिया बुरी तरह से बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा कि उसे शहर ले जाना पड़ेगा जहां उसका बड़ा इलाज हो सकता है। ये सुनकर रोहन की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। वो जानता था कि उसके पास शहर जाकर इलाज करवाने के लिए एक भी पैसा नहीं था। एक तरफ साहूकार का बढ़ता हुआ कर्ज और दूसरी तरफ प्रिया की बिगड़ती हुई तबीयत। रोहन के लिए हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो हर पल मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था। एक रात प्रिया की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। नैना अपनी माँ के पास बैठी रो रही थी। रोहन अपनी पत्नी और बेटी को इस हाल में देखकर अंदर से टूट गया। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था और खुद को पूरी तरह से लाचार महसूस कर रहा था। उसी रात रामदीन साहूकार रोहन के घर आया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, रोहन, आज मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर कल सुबह तक मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी जमीन और घर दोनों ले जाऊंगा। रामदीन की आवाज में कोई दया नहीं थी। रोहन बिना कुछ कहे सिर्फ सिर झुकाए खड़ा था। रामदीन के जाने के बाद रोहन अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ गया। प्रिया बेहोशी की हालत में थी। नैना रोती हुई अपने पिता से लिपट गई। रोहन ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि वो अपनी बेटी की मासूम आंखों में झांक कर देख रहा है, जो अभी तक उसकी तकलीफों से अनजान थी। नैना ने अपने नन्हे हाथों से रोहन के आंसू पोंछे और कहा, पापा आप रो मत। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाएं। नैना के इन मासूम शब्दों में रोहन को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने देखा कि उसकी बेटी जो सिर्फ 5 साल की थी, उसमें इतनी हिम्मत थी। नैना ने अपने गले से एक धागा निकाला जिसमें एक छोटा सा पत्थर बंधा हुआ था। उसने वो पत्थर रोहन को दिया और कहा, पापा, ये मेरा सबसे पसंदीदा पत्थर है। मैंने इसे एक पेड़ के पास से उठाया था। ये मुझे बहुत ताकत देता है। अब ये आपको ताकत देगा। रोहन ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में फिर से एक उम्मीद की लौ जल उठी। उसे लगा कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने अपनी पत्नी को देखा और फिर नैना को। उसे लगा कि वो इन दोनों के लिए कुछ भी कर सकता है। अगली सुबह रोहन ने एक फैसला लिया। वो रामदीन साहूकार के पास गया और उससे कहा, साहूकार जी, मैं आपकी एक भी पाई नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन
मैं अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा। रामदीन ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रोहन ने उसकी परवाह नहीं की। रोहन ने अपनी बेटी की दी हुई ताकत के साथ एक नया रास्ता खोजने का फैसला किया। उसने गांव के एक बूढ़े किसान से मदद मांगी, जिन्होंने उसे कुछ ऐसे बीज दिए जो पानी के अभाव में भी उग सकते हैं। रोहन ने उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। हर दिन वो कड़ी मेहनत करता था। वो रात भर जागकर अपनी फसल की देखभाल करता था। वो उम्मीद के साथ काम करता था, ये जानकर कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। कुछ दिन बाद एक चमत्कार हुआ। रोहन के खेत में पहली कोपल फूटी। वो देखकर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे उसके खेत में फसल उगने लगी। उसने उस फसल को शहर में जाकर बेचा और बहुत पैसा कमाया। उसी दौरान रोहन ने एक बूढ़े वैद्य से प्रिया का इलाज करवाया। वैद्य ने जड़ी बूटियों से प्रिया का इलाज किया। धीरे धीरे प्रिया की तबीयत ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद रोहन ने रामदीन साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। उसने अपनी पत्नी और बेटी को एक नए और बेहतर घर में ले जाकर बसाया। उसने अपनी सारी समस्याओं को पीछे छोड़ दिया था। एक दिन रोहन अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने खेत में बैठा था। वो सूरज को उगते हुए देख रहा था। उसने देखा कि सुबह की किरणें उसकी नई फसल पर पड़ रही हैं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसकी मेहनत, साहस और सबसे बढ़कर आशा की थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी आशा की किरण की। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरी रात कितनी भी गहरी हो, सुबह की किरण हमेशा उम्मीद जगाती है। जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है कि मुश्किलें तो आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें बस एक चीज पर विश्वास रखना चाहिए, वो है उम्मीद। क्योंकि उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जो हमें सबसे मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको एक नई उम्मीद मिली होगी। हम फिर लौटेंगे एक और दमदार